हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने मात्रा का भी बहुत सारा क्लास कराया है और अब उसके साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी पढ़ा रहा हूं, ताकि आप उस मात्रा का यूज वाक्य में कैसे करेंगे, उन शब्दों का यूज, बहुत सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं, उन शब्दों का यूज वाक्य में कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम हिंदी को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है जिसका नाम है एक कोयल का बदला। ये कोयल जो है बदला लेती है, किससे लेती है, कैसे होता है, ये सब चीज़ मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, इस स्टोरी का नाम है एक कोयल का बदला। ठीक है, एक एक शब्दों को दोस्तों खूब आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। आपको भी खूब ध्यान से इन सभी शब्दों को सुनना है, बोलना है, पढ़ना है। जहाँ जहाँ कठिन शब्द मिलेंगे मैं उसको खुद पढ़ना लिखना दोनों बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, एक ऐसे इस प्रकार के शब्दों को तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सिंपल शब्दों को, इसलिए मैं इसको हिजे नहीं करूँगा। जहाँ पे कठिन शब्द मिलेगा उसको मैं पढ़ना सिखाऊंगा, और ये भी सिखाऊंगा कि मात्रा का यूज कैसे होता है, कहाँ पे छोटी कहाँ पे बड़ी, ये सब चीज़ मैं क्लियर इसमें करते चलूँगा। गरीब, गरीब देखिए, गरीब कोयल जिसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था, न ही नवजात बच्चों को कुछ खिलाने के लिए दाने। एक गरीब कोयल जिसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर और न ही नवजात बच्चों, यानी अभी अभी जो उसके बच्चे जन्मे हैं, उसको खिलाने के लिए दाने हैं। ठीक है, कोयल के बच्चे अंडे से फुटकर, अंडे से फुटकर माने जैसे पहले कोई भी चिड़िया अपना बच्चा देती है, उसके बाद जैसे कि कोई भी चिड़िया अपना अंडा देती है और फिर उस अंडे को सेती है, उससे बच्चा बाहर निकलता है। तो अंडे से बच्चे फुटकर बाहर बाहर आ चुके थे। ठीक है, अब उनको खिलाने के लिए अधिक मात्रा में दाना पानी की आवश्यकता। देखिए, आवश्यकता, इस प्रकार का शब्दों को दोस्तों मैंने बताया है कि तोड़कर पढ़ लीजिए। जैसे आवश्यकता, ऐसे करके आवश्यकता थी। मैंने शब्दों में बताया है कि शब्दों को कैसे पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। कोयल ने कुछ नया काम धंधा करने की सोची। कोयल ने सोची कि कुछ नया करें ताकि मेरे बच्चे का पेट भर सके, अभी अभी जन्मे बच्चे कुछ कर पाए। लेकिन कोयल जहाँ भी जाती उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वह अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके। वह कोयल जहाँ भी जाते उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिससे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके। कोयल निराश होकर एक नीम, देखिए नीम, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नीम, क्योंकि ना में बड़ी की मात्रा है तो नीम की टहनी, देखिए तीनों में बड़ी की मात्रा है तो नीम की टहनी पर जाकर बैठ गई। जैसा कि मैं आपको बताया था कि सिंपल तरीक़े से किसको पढ़ेंगे, छोटी ई को, और जोर लगा के पढ़ेंगे बड़ी ई को, बड़ा ऊ को, ठीक ना। कोयल को उदास देखकर गौरैया, देखिए गौरैया लिखा गया, गौरय, देखिए यहाँ पर रय होगा, र में आई की मात्रा, ठीक है, र में आई की मात्रा। गौरैया ऐसे लिखा था, ग में औ की मात्रा से गौ रय या, ऐसे गौरैया, गलती टाइपिंग हो गया, गौरैया उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, है। हमेशा सुर में गाने वाली कोकिला बहन आज इतनी शांत क्यों है।
हमेशा सुर में गाने वाली कोकिला बहन जो है आज इतनी शांत क्यों है, क्या बात है? ठीक है, क्या तुम मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? क्या तुम अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? कोयल ने सारी बात उसको बताई। कोयल ने गौरैया को सारी बात बताई। चिड़िया, देखिए ड के नीचे बिंदी लगता है तो ड हो जाता है ड। चिड़िया ने विचार कर कहा, एक जगह है जहाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, जहाँ, देखिए नाक से उच्चारण होगा ना चंद्रबिंदु का, जहाँ तुमको ढेरों ढेरों पैसे मिल सकते हैं, पर वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो जगह बता सकती हूँ। गौरैया ने कहा, किससे? कोयल से। कोयल ने कहा, जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो गरीब थी, मजबूरी थी, उसके बच्चे को खिलाना था, तो वह बोली कि जो भी करना होगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काम चाहिए। चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, सुनो, बिजली घर के बाजू वाले आम की बगिया में कौओं का नया पब खुला है। सुना है वे नाचते और गाने के लिए एक गायिका की तलाश कर रहे हैं। तुम एक बार वहाँ जाकर बात कर लो। तुम वहाँ पे जाके बात कर लो। कोयल वहाँ गई और पब के मैनेजर, मैं, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, मैनेजर, ठीक है, से बात कर नौकरी पक्की, क संयुक्त है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पक्की कर ली। ठीक है, अब कोयल रोजाना शाम को वहाँ पब में जाती और कौओं के लिए गाना गाती। अब कोयल रोजाना शाम को वहाँ पे जाती पब में और कौओं के लिए गाना गाती। दरअसल कौवे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। देखिए इसको दुष्ट पढ़ेंगे, इसको प्रवृत्ति, प में पदेन रहा है, ठीक है, पदेन रहा, प्रवृत्ति के थे। कौवे जो थे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब कोयल उनके लिए गाना गाती तब वे उनको छेड़ते थे। उन दुष्ट कौवों में उस पब का मालिक काजिया भी शामिल था। एक दिन नशे में धुत काजिया कोयल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच दिया, यानी पहुंच गया, ठीक ना, पहुंच दिया नहीं, पहुंच गया। कोयल के बच्चों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब कोयल पब में गई तो उसने बच्चों को मार दिया। कौन? उस पब का जो मालिक था जिसका नाम था काजिया, उसने उसको मार दिया। कोयल ने घर आकर देखा तो उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। वहाँ पर पड़े हुए खून को देखकर कोयल बहुत
रोई, देखिए खून, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, खून, बड़ी ऊ की मात्रा है तो खून, ठीक है, बहुत रोई। अगले दिन कोयल यह कहने के लिए पब गई कि आज से वह गाने के लिए नहीं आएगी। इतने में नशे में पगलाया हुआ काजिया बोला, मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है। काजिया ने वहाँ पे बोल दिया कि मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है। अब क्या होता है ये देखिए, कैसे कोयल उससे बदला लेती है, खूब ध्यान से सुनिए। और केवल सुनना नहीं है, सीखना भी है। शब्दों को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ये भी सीखना है। तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना, पर तू देखिए तू इसी पब में गाती रहो और यहीं पर पड़ी रहो, ठीक है। सच्चाई सुनकर कोयल ने, सच्चाई, इसको क्या पढ़ेंगे, सच्चाई, कोयल ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज देखिए रेफ की मात्रा इसको हम लोग बोलते हैं, दर्ज कराने का फैसला किया और वहाँ से उड़कर भाग गई। काजिया भी उसके पीछे पीछे भाग गया। काजिया भी जो कौवा था वो उसके पीछे पीछे भाग गया। नशे में धुत काजिया एक बरगद के पेड़ से टकरा कर गिर गया। नशे में धुत था, वो बरगद के पेड़ से टकराया और गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। काजिया के दोस्त उसको हॉस्पिटल, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि ये चंद्र जो है औ के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल लेकर गए। बरगद से भयानक टक्कर होने के कारण काजिया कोमा में जा चुका था। उसके इलाज में उसका पब और सारी प्रॉपर्टी, देखिए कठिन शब्द है प्रॉपर्टी, प्रो, पहले इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रो प और फिर रेफ है तो प के बाद ही र पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। काजिया के सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी उसके इलाज में ही। कौवे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उस कोयल ने कौवे हो गया है, कौवे की देखभाल करने का फैसला किया। देखिए कौवे, ये कौ ऐसे लिखा जा सकता था, कौवे हो गया या और रहेगा। कोयल रोजाना उस कौवे को अनजान लोगों से बचाती, उसको खाना खिलाती और पानी की व्यवस्था करती, ठीक है। अब धीरे धीरे कौवा ठीक होने लगा और कुछ सप्ताहों क्या पढ़ेंगे इसको, सप्ताहों के बाद काजिया बिल्कुल इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे भी लिखा था, बी आधा ल, ऐसे क में आधा ल फिर उ की मात्रा ल, ऐसे बिल्कुल, या इसको हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक हो गया। कौवा बिल्कुल ठीक हो गया। काजिया कोयल की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रसन्न, और उसने उससे शादी करने का प्लान बनाया। प्लान, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लान, ठीक है। एक दिन काजिया ने कोयल को बबूल के पेड़ पर मिलने के लिए बुलाया। काजिया के कहने पर कोयल वहाँ पर पहुँच गई। काजिया ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। काजिया ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब
कोयल ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, सब में बिंदी हो गया है। मैंने, इंग्लिश का फुल स्टॉप ये है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एक लाइन रहता है। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी देखभाल की। अगर मैं तुमको उस स्थिति में, स्थिति हो गया है, स्थिति ऐसे लिखाता है, स्थिति, ठीक ना, ये ऐसे लिखाता है, ये गलती लिखा गया। स्थिति में मार देती तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता, क्योंकि किसी को भी समस्या में उसके साथ घात नहीं करना चाहिए। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। कोयल ने बबूल से एक कांटा निकाला और कौवे को भगा भगा कर मार डाला। ठीक है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई मजबूर है तो उसके मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।